क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत सिंपल सा फंडा यूज करना है। क्या? पहला पॉइंट नंबर 1 कि ये प्लेन मिरर है, ठीक है। इस पे फिर 2-4 न्यूमेरिकल कर देंगे अलग अलग टाइप के। हमने बोला ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखे मिरर के सामने या मिरर के कहीं दूर रखिए, मतलब मिरर के आसपास भी ना हो। तो ये भूल जाना कि भैया इसकी इमेज बनेगी इसकी नहीं बनेगी। कल भी बात कर रहे थे कि इमेज का बनना और इमेज का दिखना दोनों बिल्कुल अलग अलग पार्ट है। इमेज कहाँ बनेगी उसके लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों कि ऑब्जेक्ट और मिरर, ऑब्जेक्ट से मिरर पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक। जितना दूरी ये x है उतनी ही दूरी पर इसी लाइन पर जो ये परपेंडिकुलर लाइन है इमेज बनने वाली है, ये आई। अब इसका कहां बनेगी सर? ये तो मिरर के सामने है नहीं, तो मान लो कि अगर मिरर होता तो अभी भी वही परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। ये दूरी मान लो x1 है, तो अभी इमेज कहां पे बनेगी? x1 पर। पहली बात ये पॉइंट नंबर समझ में आया कि कहीं पर भी प्लेन मिरर हो जाए तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट से लेके मिरर पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, उसी परपेंडिकुलर लाइन पे इमेज बनने वाली है। पॉइंट नंबर 1, सामने होगा तो भी, कहीं दूर होगा तो भी। इन दोनों पॉइंट में क्या डिफरेंस आएगा? बस इसका फील्ड ऑफ व्यू अलग आ जाएगा, इसका फील्ड ऑफ व्यू अलग आ जाएगा। फील्ड ऑफ व्यू क्या है कि अगर मैं उस फील्ड में रहा तो मुझे इमेज दिखाई देगी, उस फील्ड से बाहर आ गए तो मुझे इमेज जैसे। अगर फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका क्या है? ऑब्जेक्ट सबसे पहले इमेज बनाओ, ये बना दी। इमेज से 2 रेज निकालो एक्सट्रीम पॉइंट्स को टच करते हुए, यहाँ पे भी एक्सट्रीम पॉइंट्स को टच करते हुए। तो जो ये वाला पोर्शन बनाएंगे किसका फील्ड ऑफ व्यू बना बेटा? इस इमेज का। यानी कोई भी बंदा यहां से लेके यहां तक, जितने भी बंदे यहां खड़े होंगे उनको सबको क्या दिखाई देगी? आई दिखाई दे रहा होगा। नहीं आए समझिए। और कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हो जाएगा तो नहीं दिखाई। बात समझ में? फिर कल हमने देखा था इसका फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाएंगे, इसी लाइन पे बना देता हूं। हाँ, यहाँ अब इसके एक्सट्रीम को टच करो ऐसे और इस वाले पॉइंट को टच करो ऐसे। देखो इसका फील्ड ऑफ व्यू बस ये छोटा सा है। यानी अगर मैं इस बंदे का नाम दूं ए, इसका नाम दूं बी और इसका नाम दूं सी, तो ए और बी इसको देख पा रहे थे, ए इसको भी देख पा रहा है और इसको भी देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि ए दोनों के फील्ड ऑफ व्यू में आ गया। फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका जल्दी जल्दी रिपीट कर दो। सबसे इमेज बनाओ, इमेज से 2 रेज निकालो सच दैट एक्सट्रीम पॉइंट्स को टच करते हो। पूरी तरह समझ में आया? अब देखो हमारे पास बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन कराता हूं, बहुत बेसिक सा, कि भाई हमारे पास एक मिरर है जिसकी लेंथ L है, ये लेंथ L का एक मिरर है हमारे पास। यहां L/2 से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है L दूरी पर, ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, और ये डिस्टेंस कितना है? L/2, ठीक। यहां से 3L दूरी पर या 2L दूरी पर, जो तुझे अच्छा लगे वो डेटा ले लो, एक सड़क जा रही है यहां पर, ठीक। कोई भी एक बंदा है ऐसे घूमता हुआ इधर से जा रहा है विद स्पीड v0। डन। हमसे बोला गया कि ये वाला बंदा इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कब तक देख पाएगा। बात समझ में आया? दोबारा सुनो। ये बंदा ऐसे सड़क पे जा रहा था और बहुत लंबी सड़क है ऐसे मान के चलो। हमसे क्या बोला गया? इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसका अपना एक फील्ड ऑफ व्यू रहेगा। बोला गया कि ये बंदा इस इमेज को या इस ऑब्जेक्ट को कब तक देख पाएगा। कब तक देख पाने का मतलब क्या है? सबसे पहले उसका क्या बना? फील्ड ऑफ व्यू बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले फील्ड ऑफ व्यू बनाने का भी तरीका क्या है? इमेज बनाओ। तो ये L दूरी है, तो इसी परपेंडिकुलर लाइन पे क्या बनेगी? आई इमेज। तो ये तो हो गया L। अब क्या करो? इससे दोनों एक्सट्रीम्स को टच करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये एक सीधी लाइन होगी मान लो, ठीक। और एक सीधी लाइन ये होगी हमारे पास। भले ही अभी तक वो फील्ड ऑफ व्यू में है या नहीं, हमें उससे कोई लेना देना है नहीं। हमें तो इतना समझ में आया कि जब वो बंदा इस A पॉइंट पर आ जाएगा और जब वो बंदा इस B पॉइंट तक रहेगा, A से B तक, वो इसको देख पाएगा। सोच के देख, मुझे टाइम पीरियड निकालना है।
कि बताओ कितने टाइम तक वो उसको देख पाएगा। तो आप कैसे करें, अगर मुझे ये ए बी का डिस्टेंस पता लग जाए बच्चों, तो वो तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू, तो डिस्टेंस पता लग जाए अगर मुझे, तो डिस्टेंस दिस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू स्पीड, बोलो v नॉट, t हमें निकालना तो निकल जाएगा। अब डिस्टेंस क्या है यहाँ पर a b। अब बात आती है कि a b कैसे निकाला जाए। हाँ, तो इन सब के लिए आपको सिमिलरिटी का यूज करना है। सिमिलर ट्रायंगल देखो, अगर हम नाम दे दे वो ए बी हो गया, इसको नाम दे दो सी और इसको नाम दे दो डी। तो ध्यान से देखो, आई सी डी एंड आई बी ए आर सिमिलर ट्रायंगल। आई सी डी इज सिमिलर टू आई बी ए, ठीक है। अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो इनकी साइड्स की रेशियो बराबर होगी। बोलो सी डी डिवाइडेड बाय बी ए इज इक्वल्स टू, इसको नाम P दे देते हैं, पी आई बाय आई एम, ठीक है भाई। अब सी डी बोलो कितना है, एल, ए बी हमें कैलकुलेट करना है, पी आई बोलो एल, और आई एम कितना हो गया, एल प्लस एल, 4L। एल एल विल कैंसिल आउट, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4L। तो टाइम बोलो 4L, दिस इज इक्वल्स टू v नॉट इनटू t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 4L बाय v नॉट। जल्दी बताइए समझ में आया नहीं आया। सिंपल सा फंडा है दोस्त, ये तो एक मिनट लगा है, अभी तो प्रैक्टिस करोगे, वो बताता हूँ, एक बार रिपीट कर लो, कर देते हैं कि कहीं पर भी ऑब्जेक्ट बनाना है, सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने हो तो भी अच्छा, नहीं सामने हो तो भी अच्छा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो मिरर पे, जितना ओ एम के, ओ बोले तो ऑब्जेक्ट, एम बोले तो मिरर, जितना डिस्टेंस हुआ उतना ही डिस्टेंस ओ एम और आई के बीच में रहेगा। फिर आई से दो लाइन निकाल दो एक्सट्रीम पॉइंट्स को टच करते हुए, कहीं ना कहीं सिमिलरिटी का ट्रायंगल का यूज करोगे, जो भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बोल दो। अब एक जो क्वेश्चन अभी आप प्रैक्टिस करोगे वो देखो, सुन लो। अभी एक मिरर लगाया था, अभी अपन दो मिरर लगा रहे हैं। मिरर एक लेंथ L, यहां से L दूरी पर दूसरा मिरर रखा हुआ है, ये वाला, ये भी L लेंथ है बच्चे, ठीक है। इसके L/2 दूरी पर, L/2 दूरी पर यहां से L डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। फिर वही इसके 2L से एक सड़क पास कर रही है और सड़क बहुत लंबी है। फिर वही एक मनचला इस पे टहलता हुआ जा रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, मान लो v नॉट। क्वेश्चन अभी भी वही है, बताओ ये बंदा इसको कब तक देख पाएगा। नाउ व्हाट टू डू, सबसे पहले इमेज बनाओ, इमेज बनाने के बाद फील्ड ऑफ व्यू बनाओ, जब तक वो उस फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा तब तक वो उसको ट्राई करो। भाई ऑब्जेक्ट ये है तो इसकी इमेज बना लो पहले तो L दूरी पर इमेज बन गई, ये तो पक्का है, ये बनी है। अब जो कि दो मिरर है तो इसका अपना एक फील्ड ऑफ व्यू बनेगा, इसका अपना एक फील्ड ऑफ व्यू बनेगा। फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका हमें पता है, लो भैया। अब देखो ये डायग्राम से ना थोड़ा, एक तो अलग अलग कलर वाले पेन ले लेना और स्केल रखना, क्योंकि उससे सीधी लाइन जाती हुई दिखाई देती है। मान के चलेंगे हमारा सेशन यहाँ तक है, ठीक। सिमिलरली ऐसे यहाँ पे बना लो इसका फील्ड ऑफ व्यू। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि जब बंदा ए और बी वाले पोर्शन में रहेगा तब, और जब ये सी और डी में रहेगा तब। बस ये दो पॉइंट है, यहां से यहां उसको दिखाई क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू में है वो ना। अब ये निकालना थोड़ा सा मतलब कोई मुश्किल नहीं है, देख ध्यान से, अगर तुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो ए आई डी बड़े वाला और इसका नाम दो, ये एफ मान लो, ये जी मान लो। देखो एफ आई जी, ए आई डी, ये पूरा बड़े वाला ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल क्या मैं कह सकता हूँ सिमिलर ट्रायंगल है? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? तो मैं ये ए डी निकाल सकता हूँ यहां से, देखो ना कैसे। मैं बोल सकता हूँ आई एफ बी
sorry IFG is similar to IAD. तो AD by FG is equals to, ये कितना बना हमारे पास L और ये बना L 4L, तो ये 4L by L अब देख AD कितना आ गया बच्चों, LL कैंसिल आउट, FG की वैल्यू देख, FG की वैल्यू कितनी होगी, ये L और ये L 3L, तो FG की वैल्यू 3L into 4, तो AD की वैल्यू आ गई 12L। नहीं आया बच्चों समझ में, ये पूरा आ गया हमारे पास। अब क्या करो, ध्यान से देख, IBC और I इसका नाम दे दे H और ये नाम दे दे K, IHK, ये भी सिमिलर ट्रायंगल है, तो यहां से ये BC आ जाएगा निकलते हुए, AD में से BC को माइनस कर देंगे, तो ये और ये तो आ गया, नहीं आया। दोबारा सुनो, अब हम क्या कह रहे हैं, IH और K इज सिमिलर टू IBC। अब देखो यहाँ पे BC डिवाइडेड बाय HK है ना, इज इक्वल टू, अभी देखो ये L और अभी भी वो 4L, तो 4L बाय L, तो BC हमें कैलकुलेट करना है, HK देखो HK L ही है, तो दिस इज इक्वल टू 4L, तो BC आ गया 4L और AD आ गया 12L। मुझे BC माइनस करना है, तो कितना आ गया वो हमारे पास AB प्लस CD, तो AB प्लस CD कितना है बाबा, 8L। आपका भी तो ये आंसर है, तो ये आपके पास स्पीड है, तो ये T1 और ये T2, तो T1 बोलो या T1 प्लस T2 डायरेक्ट कर दो क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो 8L बाय V0, 8L बाय V0, ये आंसर है हमारे पास। अब तो कितने भी कर ले भाई, मैं तो कह रहा हूँ ये बढ़ते चले जाएंगे, न्यूमेरिकल है बस, बेसिक मैथ्स है, इसमें तो आपके पास ये आने चाहिए। और कई बच्चों ने ऐसे किया होगा, पहले इसमें से ये वाला ट्रायंगल लिया होगा और ये वाला ट्रायंगल लिया होगा, है ना, पहले ये निकाल लिया होगा, फिर ये निकाल लिया होगा, इसमें से इसको माइनस कर दिया होगा, ये आ गया होगा। सिमिलरिटी का प्रूव करते हो बिल्कुल डिटो सेम ऐसा नीचे बना, मर्जी तुम्हारी, जैसे उस समय दिमाग पे हिट लगे ना वैसे मार लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक आता है एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ भाई इधर देखो बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन रिप्रेजेंटेड बाय डेल, या आप थीटा मान लो, अल्फा मान लो, जो तुझे मानना मान। डेविएशन का मतलब क्या होता है कि मान लो ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है बच्चों, पहले बताओ ये समझ में आया तुम्हें, बहुत बेसिक सा है, फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए बस। ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, अब इस मिरर में हमने क्या किया, यहाँ पे एक इंसिडेंट करी लाइट, बताओ सबसे पहले क्या पॉइंट है, जिस भी पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट करे क्या ड्रॉ करना चाहिए, नॉर्मल। चलो ये नॉर्मल कर दिया। अब भाई अगर ये लाइट मिरर ना होता तो लाइट की क्या टेंडेंसी थी, सीधी जाने की, तो लाइट जाना सीधा चाहती है, ये उसका ओरिजिनल रास्ता है, रियलिटी में ऐसा जाना चाहती थी, बट मिरर आ गए तो एंगल आए ये R और R ही किसके बराबर है, I। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये चलेगी इधर, तो ये डेविएट होके गई यहां पर, दिस इज डेविएटेड, तो ओरिजिनलिटी जो ओरिजिनल जाना चाहती थी और जो टकराने के बाद गई है, तो रियलिटी में कितना डेविएट हुई अपने ओरिजिनल पाथ से, इसको बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं, ये एंगल हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब बहुत सिंपल सा फंडा, एक बार बताओ, ये नॉर्मल और ये 90 डिग्री है, ये एंगल आई है, तो ये बोलो कितना बना, 90 माइनस, अच्छा सुनो, ये एंगल आई तो ये भी वर्टिकली, तो ये बोलो, तो हमें ये डेल निकालना पूरा, तो कितना हो गया 180 माइनस 2i, तो डेल का फॉर्मूला कितना है बाबा, 180 माइनस 2i। अच्छा एक चीज याद रखना बच्चों, ये एंगल आ तो गया हमारे पास, इसमें ना ये तो अभी जैसे एक ही रिफ्लेक्शन है, एक बार आया लाइट टकराई और वापसी चली गई, कई बार हमारे पास मल्टीपल रिफ्लेक्शन आएंगे,
तो उस केस में भी हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हुए इस बात का ध्यान रखना कि आपका जो डेविएशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा है। तो ये कौन से सेंस में था? एंटी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस था, है ना। अब सोच अगर 2 या 3 ऐसे डेविएशन आ जाए और हमको तीनों को नेट डेविएशन निकालना हो, तो मैंने del 1 del 2 del 3 तो निकाल देना है। फिर अगर मुझे डायरेक्शन नहीं पता होगी तो मैं नॉर्मली तीनों को ऐड करूंगा, वो गलत हो जाएगा आंसर। तो क्या करना है, जो भी सेम सेंस में उनको ऐड कर देना, जो अपोजिट में उसको एक न्यूमेरिकल करा के दिखाता हूं। देखो मान लो ये देयर आर 2 मिरर्स, ठीक है बच्चों, एक मैं करा रहा हूं, अगला आप करेंगे। और ये हमारे पास $60 डिग्री एंगल पे है, ठीक, 60 डिग्री एंगल। ये M1 मान लेते हैं और इसको M2 मान लेते हैं। अब एक नॉर्मल है हमारे पास, यहां पे एक लाइट इंसिडेंट करी हम लोगों ने, ये 30 डिग्री पर, ठीक, 30 डिग्री एंगल पर। तो लाइट आई, इससे टकराई, टकराने के बाद इसके साथ टकराएगी। तो बोला गया कि फाइनल डेविएशन एंगल निकालो जब लाइट 2 बारी रिफ्लेक्शन करके हो जाएगा फ्री। तो 2 बारी का मतलब पहले M1 पे आई, फिर जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो M2 पे गिरेगी, फिर M2 पे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो 2 बारी रिफ्लेक्शन हो गया। तो देखो पहले क्या करो, पहले ये देखो, ये नीली वाली ओरिजिनली कहाँ जाना चाहती थी, ये सीधा निकलना चाह रही थी बेचारी, नहीं निकलने देगा क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा, तो ये इधर चली गई। बोलो ये एंगल ये 30, तो ये बोलो 60 डिग्री, तो ये भी 60। ये अब इंसिडेंट रे है बेटा दूसरे मीडियम के लिए। अब देख दूसरे मीडियम पे फिर क्या करो, नॉर्मल। तो ये सीधा जाना चाह रही थी, यहाँ पे ऐसे रोटेट कर लो भले इसको, है ना। चलो तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल कुछ ऐसा बन जाएगा। ये एंगल 30, तो टकरा के ये वापस चली गई ऐसे, ठीक। तो एक तो ये उसका डेविएशन आया, एक ये उसका डेविएशन आया, दोनों केस में एंगल आई देख लो। यहाँ पे एंगल आई बोलो 30 रखो यहाँ पे। तो del 1 देखो 180 माइनस 2 इंटू 30 कितना आ गया बेटा 120। बोल कितना, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। del 2 देखो 180 माइनस 2 इंटू 30 कितना आ गया 120। ये भी कैसा है क्लॉकवाइज है। तो नेट डेविएशन देखो 120 प्लस 240। अब सुनो ध्यान से, ऑप्शन में अगर 240 ना आए तो जनरली ये एंगल 180 से कम होता है। तो 360 में से 240 माइनस कर दो, कौन सा ऑप्शन जाएगा 120। अरे सारे बोलो रे, ये कौन सा है क्लॉकवाइज है ना, तो 120 किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, नहीं आया समझ में, पक्की बात। देखो आए तो 240 ठीक है, नहीं दिखाई दे 240 तो समझ लेना ये 240 क्लॉकवाइज में आया है, तो 120 किस में आ रहा होगा, तो 120 वाले, क्योंकि जनरली ये 180 डिग्री से कम आता है जनरली एंगल। नहीं आया समझ में। एक क्वेश्चन और बोलो, अब ये आप लोग ट्राई करेंगे। सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन है, 2 मिरर है, ठीक, M1 M2 दोनों के बीच में एंगल 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। अब जो ये नॉर्मल है, इसके साथ जो लाइट आ रही है वो 15 डिग्री पर आ रही है ना। बोला गया फाइंड आउट नेट डेविएशन, फाइंड आउट नेट डेविएशन। चलो हाँ भाई योगेश इधर देख, देखो ये 40 डिग्री था, ये 15 है ना। बोल आर कहाँ जाएगा, एंगल आई, तो एंगल आर पे कितना, पहले बताइए ये बनाना आया नहीं आया। अब सोच अगर आई पता लग गया तो इसका डेविएशन तो उस वाले फॉर्मूले से निकाल, del 1 बोल 180 माइनस 2 इंटू एंगल आई कितना है 15।
तो ये कितना बन गया 150। अच्छा सेंस देख, ये सीधा ऐसे आना चाह रहा था, ये ऐसे घुमा है, तो कौन सी सेंस है? क्लॉकवाइज। डन। अब ये देख, ये वाली ब्लैक वाली इस पे इंसिडेंट करी, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो भाई। अब ये देख ध्यान से, ये 15 है भाई, तो ये एंगल कितना बना? 75। एक ट्रायंगल बना तो ये 180 बनना चाहिए। 75 प्लस 40 115, तो ये बना 65। अगर ये 65 बना तो ये बना 25, तो 25 पे आई, 25 पे चली गई, तो यहाँ पे एंगल आई कितना बना? 25। रखो वहां पे एंगल आई की वैल्यू 25, तो डेल टू कितना हो गया? 130। अब ये देख निकलना ऐसे चाह रही थी, आई ऐसे घूम के, तो कौन सी सेंस है? तो ये भी क्लॉकवाइज है। टोटल कितना हो गया? तो डेल 280। अगर ऑप्शन ना हो तो 360 माइनस 280 बोलो, क्योंकि अल्टीमेटली 360 डिग्री घूम सकता है वो फाइनली, इससे ज्यादा तो खैर क्या ही घूमेगा वो। नहीं आया समझ? बुलाया? अब सुनो, देखो देखो, अभी ये बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है। कभी कभार हम लोग जब घर की कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं तो शीशा लगाते हैं अपने घर में, ठीक? बहुत जनरल सा क्वेश्चन है कि जो मिरर हमें लगाना है वो कितनी हाइट पे लगाए और कितना लगाए, कि हम अपने आप को जब भी हम मतलब तैयार हो रहे हो तो हमें पूरा का पूरा दिखाई देना चाहिए वो बंदा, ठीक? एक तो तरीका ये है कि पूरा का पूरा ले आओ। 6 फीट वाला आदमी है तो उसके लिए 6 फीट का मिरर ले आओ, 3 फीट वाला है उसके लिए 3 फीट का ले आओ। ऐसे तो घर में शीशे शीशे हो जाएंगे, किसी की बहुत ज्वाइंट फैमिली होगी, मान लो 15-20 आदमी है रहने वाले, सब अपने अपने घर में अपने अपने साइज का शीशा लगा के बैठे हैं बेटा। चल ठीक है, जनरली मतलब ऐसा बोला जाता है कि भाई बताओ कितना करे। तो अब इसके लिए क्या करें? अच्छा पहले एक बात बताओ, अगर मुझे मिरर में देख के अपने आप को एनालाइज करना है कि हाँ मैं पूरा दिखाई दे रहा हूँ, तो क्या क्या कंडीशन है? आंखें सीधी रखो, डन। बट आंखें सीधी रखने से मुझे क्या पता मैं पूरा दिखाई दे रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को पूरा देख पा रहा हूँ, इसका क्या प्रूफ है? अपने आप को ऐसे एडजस्ट करो कि देख पाए उसे। नहीं नहीं, आपको आप क्वेश्चन इधर लॉजिक नहीं, आप क्वेश्चन समझो कि अगर शीशा लगा हुआ है, हाउ डू आई नो कि मैं अपने आप को पूरा देख पा रहा हूँ? पीछे हो जाओ शीशे से, जो पैरों से ऊपर तक और हाँ, मुझे अपने पैर भी दिखाई देने चाहिए हो। जाहिर बात है भाई, बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछा था भाई। आंखें बंद कर लो, आंखें खोल लो, टेढ़ा हो जाओ, ये हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, के पैर दिख रहे हैं भरे हुए हो भाई साहब। हाँ, मतलब अगर मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ तो मैं यही तो देखूंगा ना भाई, मुझे पैर भी दिखाई देने चाहिए मेरे, और सर भी दिखाई देने। एक्सट्रीम पॉइंट्स। हाँ हाँ, यू कैन सी, बिल्कुल बॉडी के एक्सट्रीम पॉइंट्स हमें दिखाई देने चाहिए। बस बेटे आ जाए। तो अभी वही बात करते हैं कि मान लो ये हमारा एक ग्राउंड है, ठीक? यहाँ पर हम खड़े हुए एच हाइट के ये बंदा, और अभी के लिए हम लोगों ने बहुत बहुत सिंप्लीफाई किया कि मान लो एच हाइट तक ही हम लोगों ने मिरर लगा दिया। अब तो दिखाई देगा ही पूरा भाई। चलो, तो ये एक प्लेन मिरर है, मान लो ये x दूरी पर रखा हुआ था, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? x। यहां तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये इसकी इमेज बन गई। अब हमें ये देखना है कि हमें पूरा का पूरा दिखाई देना चाहिए अपने आप को, तो यानी उस इमेज का मुझे सर भी दिखाई देना चाहिए और पैर भी दिखाई देना चाहिए। अब थोड़ा रे डायग्राम बनाओ पहले। देखो एक रे अगर मैं सीधी निकाल दूं तो सीधी गई, सीधी आ गई, परफेक्ट। एक रे मैं यहां से निकाल देता हूं, है ना, पैरों से। अब देख एक बार बता, जो पैरों से रेज निकलती हुई दिखाई देगी वो तो मेरी आएगी तो आंखों भी ना, तो देखने का कार्यक्रम तो हम आंखों से ही करते हैं। तो एक रे को ना सीधा पहले यहां बना दो। ये रे डायग्राम बनाने का तरीका भी है, बताऊंगा कैसे बनाते हैं। सीधा यहाँ पे इसको ज्वाइन करा दो पहले, ये देखो ऐसे, ठीक? अब क्या करो, यहां से एक रे निकालो, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, और ये एंगल आई और ये एंगल आ, तो ये रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में गिरे। अब ये दोनों की दोनों रेज हमें
दिखाई दे रहा है कि हमें पता लग रहा है कि भाई हम जो सामने वाला बंदा है हमें पूरा दिखाई दे रहा है। बट ध्यान से देख, पूरा दिखाई देने के लिए क्या है, इस मिरर की हमें जरूरत पड़ी नीचे वाले की? नो सर। इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो भी मेरे पैरों से रेज आ रही है वो इस पॉइंट से जाके आ रही है और मुझे ये पूरा का पूरा बंदा मैं देख पा रहा हूँ। यानी अगर मैं इस हाइट को y मान लूं या y1 मान लेता हूं और इस हाइट को मैं y2 मान लेता हूं, तो मुझे इतना समझ में आ जाएगा कि y1 हाइट पर y2 हाइट का एक मिरर लगा दो, तो जो ये h हाइट वाला बंदा है ये अपने आप को देख पाएगा। और h वाला खड़ा कितनी दूरी पर है? x। अब देखो, अब बहुत सिंपल सा फंडा देखो, ए बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ, ये जी। ठीक है भाई, देखो ए बी जी एंड डी ई जी, क्या मैं बोल सकता हूँ दीज आर सिमिलर ट्रायंगल? ठीक है, अगर मैं बोलूं ए बी जी इज सिमिलर टू डी ई जी, अगर ये सिमिलर है तो साइड्स की रेशियो देखो, ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी जी बाई ई जी। चलो ए बी की वैल्यू बोलो, एच डी की वैल्यू बोलो, y1 दिस इज इक्वल टू 2x बाई x। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई? h बाई 2। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ y1 प्लस y2 h के बराबर है? देखो ना, अभी अपन ने सेम हाइट भी माना था, तो अभी क्या करें, y1 पता लग गया तो y2 बोलो, h माइनस h बाई 2, बेसिकली h बाई 2। यानी अगर हमें इस h हाइट वाले बंदे को अपने आप को पूरा देखना है, तो ग्राउंड से h बाई 2 हाइट पर h बाई 2 का ही एक मिरर लगा दो। यानी अगर मैं मान लो 6 फीट हूं, तो ग्राउंड से 3 फीट ऊपर और 3 फीट का मिरर लगा दो, मैं अपने आप को पूरा देख पाऊंगा। एक चीज और देख, अच्छी बात क्या है यहाँ पे, क्या इसमें इस x का रोल आया कहीं पर भी? यानी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो यहाँ ना खड़ा होगी, हाथ खड़ा हो जाएगा ना, तब भी तुझे अपना पूरा दिखाई देगा अपने आप को। पीछे चला जाएगा तब भी तू पूरा देख पाएगा अपने आप को। और ये तो जनरली देखता भी होगा, किसी मतलब नाई की दुकान में या कहीं जिम वगैरह जाते हो आप लोग, अगर आप अपने आप को पूरा देख पा रहे हो ना, तो आप कितना भी पीछे चले जाओ, कितना भी आगे चले जाओ उस मिरर के, यू विल रियलाइज कि आप हर पॉइंट पे अपने आप को पूरा देखोगे। जिम में बहुत कॉमन एग्जांपल मिलते हैं, नाई की दुकान पे बहुत कॉमन एग्जांपल मिलते हैं कि अगर हम अब उसमें उस मिरर में अपने आप को पूरा एनालाइज कर रहे हो ना, तो आप चाहे 4 कदम पीछे चले जाओ या 4 कदम आगे चले जाओ, आप हर कदम पे अपने आप को पूरा का पूरा एनालाइज कर पाओगे। बात समझ में? तो जब कभी भी अगर ऐसा करना है तो क्या करो कि जो भी बंदा है उसकी h बाई 2 हाइट ग्राउंड से ऊपर का h बाई 2 हाइट का एक मिरर लगा दो, तो जो ये मिरर हमने पूरा लगाना है इसकी जो भी कॉस्ट है वो हमारी बच जाएगी। नहीं आया सर? पक्की बात है? चलो उतार लो इसको। एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोगों ने एक जगह और यूज किया होता है, गैल्वेनोमीटर। याद करो, गैल्वेनोमीटर में हम लोगों ने एक मिरर लगाया हुआ था। जब NiAB जाता था, K5 वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता था, तो वो रोटेट करती थी तो जो उसके ऊपर शीशा लगा रहता था ना, वो भी घूमता था। और वहां पे हमने बोला था कि अगर ये थीटा एंगल से घूम रहा तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से शिफ्ट हो जाती थी। उसका प्रूफ देख लो एक बार 2 मिनट का। तो ये हमारे पास रोटेशन ऑफ मिरर है, बेसिकली रोटेशन ऑफ मिरर। देखो भाई, कंडीशन सुनना बच्चों, ये कब यूज करेंगे हम लोग कि मान लो ये मेरे पास एक मिरर है M1, ठीक, और इस मिरर पे ये मेरा नॉर्मल है N1। अभी हमने क्या किया, यहां पे कोई भी एक लेजर लाइट वगैरह कुछ भी मान जो तुझे मान सकता है, यहां एक लेजर लाइट हम लोगों ने रखी, ये सोर्स है, यू कैन सी दिस इज सोर्स। ये एंगल आई, टकराने के बाद वापसी जाएगी, ये भी एंगल आई है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? ये इंसिडेंट आई और ये रिफ्लेक्टेड रे R1, ठीक। ये तो बहुत बेसिक सी चीजें थी। अब हमने क्या किया, इसी मिरर को है ना
थीटा एंगल पे क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। तो अगर ऐसे देखो ये नॉर्मल है, इनिशियली ऐसे रखा था, ऐसे घुमाऊंगा तो नॉर्मल भी साथ के साथ घूमेगा, ऐसे घुमाऊंगा तो नॉर्मल भी साथ के साथ घूमेगा। और ये भी सच्चाई है, जितने एंगल से ये घूमेगा या जितनी स्पीड से ये मिरर घूमेगा उतनी स्पीड से नॉर्मल, ये सच्चाई है। अब देखो मान लिया कि हमने इसको थीटा एंगल पे, यू कैन से थीटा एंगल पे हमने इसको घुमा दिया। अब बच्चों थीटा एंगल गिवन है तो ठीक, ओमेगा स्पीड गिवन है तो भी ठीक, क्योंकि अगर मुझे ओमेगा गिवन होगा तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन थीटा एंड ओमेगा? वेरी गुड, थीटा दिस इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। कोई नहीं होता है कुछ नहीं, ठीक। तो हमने मान लिया कि किसी दूसरे टाइम, भाई साहब किसी टाइम टी के बाद मान लो ये मिरर ऐसा हो गया हमारे पास, ये ब्लैक वाला, ये वही मिरर है, बस पोजीशन चेंज कर देता हूं M2, और यहां पर ये नॉर्मल हो गया हमारे पास N2। इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या किया कि जो ये सोर्स था ना, ये फिक्स रखा है उसी पॉइंट पर, सोर्स नहीं चेंज किया। अब सोर्स चेंज नहीं हुआ तो ये इंसिडेंट रे अभी भी वही है, तो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, अभी एंगल बोलो। देखो पहले आई था, ये थीटा, सुनो तो सही, ये थीटा रोटेट हुआ इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये थीटा रोटेट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, सेम रोटेशन है। अब ध्यान से देख, अगर ये थीटा रोटेट हुआ, ये टोटल आई एंगल था, ये थीटा है तो ये कितना बना आई माइनस थीटा। अब ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जितना एंगल बनाएगी, तो जो नई रिफ्लेक्टेड रे आएगी ये R2, ये भी इस वाले नए नॉर्मल के साथ ये एंगल अभी भी कितना बनेगा बेटा? आई माइनस थीटा। हमसे पूछा ये जाता है कि जो ये रिफ्लेक्टेड रे है पहली वाली के कंपैरिजन में अब कितना एंगल शिफ्ट होगा? हाँ वेरी गुड, 2 थीटा तो होती है। सेंस रोटेशन देखो सेम ही रहेगी, ये हमें थीटा नहीं अल्फा मान लेते, ये अल्फा हमें कैलकुलेट करना है, बड़ा बेसिक सा मैथ से देखो ध्यान से, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये एंगल कितना था बच्चों हमारे पास? ये आई, ये कितना है? आई माइनस थीटा, ठीक है ना। और ये कितना है हमारे पास? थीटा। अब ध्यान से देखो, अगर यहां से इधर देखो बच्चों, इस वाले रे और इस वाली रे, ये टोटल एंगल बोलो कितना बना? ये देखो, ये आई और ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना बना? आई प्लस थीटा। ओके डन। ये वाला एंगल बताओ, यहां से लेके ये वाला एंगल कितना है? नॉर्मल और नई वाली आई माइनस थीटा। यहां से जो पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे है और जो दूसरे वाला नॉर्मल है, पहले वाले रिफ्लेक्टेड रे और दूसरे वाले नॉर्मल के बीच में एंगल देखो कितना बना? आई प्लस थीटा। यानी मैं कह सकता हूं एंगल बिटवीन R1 एंड N2 कितना है? आई, देखो यहां से यहां तक तो आई है, और ये नॉर्मल और नॉर्मल के बीच में कितना है? तो आई प्लस थीटा। अब ये देखो, नई वाली जो दूसरी वाली रिफ्लेक्टेड रे आई है और दूसरे वाली का नॉर्मल, एंगल बिटवीन R2 एंड N2 बोलो कितना है? आई माइनस थीटा। अब सोच के देख, इस में से, ये वाले एंगल में से इस वाले एंगल को माइनस कर दो तो यही तो बचा अल्फा। तो अल्फा क्या हो गया बच्चों? आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा। बोलो, आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा, तो 2 थीटा। सेम सेंस ऑफ रोटेशन है, बस ये रिजल्ट याद कर लो। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि ऐसा है, उसको 45 डिग्री पे घुमा दिया गया है, मिरर को घुमा दिया गया है, सोर्स लाइट को वहीं पे रखा हुआ है, बात समझ में आ रही है? ये रिजल्ट याद कर लो। अगर हम थीटा डिग्री से घुमाएं तो ओमेगा स्पीड से चल रही है तो 2 ओमेगा। नहीं आया समझ में? चलो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।